My name is Sombir and roll number 170011700107। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के कंपोनेंट, अजम्पशंस एंड वर्किंग, जो कि हम टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि वो कार्नोट इंजन के लिए हम परफेक्ट गैस यूज़ करते हैं। परफेक्ट गैस यानी कि उसमें थ्योरेटिकल साइकिल होती है और आइडियल साइकिल यूज़ करते हैं, जिसकी हम एफिशिएंसी मैक्सिमम लेकर चलते हैं। क्योंकि कार्नोट इंजन में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी लेते हैं, तो इसकी हम पहले बात करते हैं मेन कंपोनेंट क्या है। मेन कंपोनेंट्स हैं क्या किसके? कार्नोट साइकिल के। कार्नोट साइकिल के मेन कंपोनेंट है लाइक सिलेंडर है। सिलेंडर हमारा जो चारों तरफ से परफेक्टली इंसुलेटेड है, और जो सिर्फ इसका हेड को छोड़ करके जो ये हेड है डायथर्मिक कवर, इसमें हमारा परफेक्टली कंडक्टर है, यानी एक परफेक्ट कंडक्टर हीट का काम करेगा बाहर आने और अंदर जाने का। तो इसके साथ हमारा पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन है, और इसके साथ हमारी ये पिस्टन रोड है। जो पिस्टन रोड की मूवमेंट देखते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगी, वो अप और डाउन में वर्किंग करेगा। इसके लिए हमारे पास सोर्स हाई टेम्परेचर के लिए एंड सिंक लो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। और ये एडियाबैटिक कवर है। जो हमारा एडियाबैटिक कवर क्या वर्क करेगा कि ना तो हीट को अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, यानी हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। तो अब हम इसके अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशंस क्या क्या हैं? अजम्पशंस में हम परफेक्ट गैस लेंगे। पहले हम परफेक्ट गैस लेंगे, फिर उसके बाद जो वर्क होगा काम करने का वो फ्रिक्शनलेस होगा, और इसमें हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स हीट ऐड होना और एक सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में भी हमारा क्या है कि एक्सपेंशन होना, यानी दोनों प्रोसेस में हमारा एक्सपेंशन होगा। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारा क्या है कि हीट को तो रिजेक्ट होना एंड गैस को कंप्रेस करना। ठीक है, इसमें हीट रिजेक्ट होगी और गैस हमारी कंप्रेस होगी। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में भी हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा। दो प्रोसेस में हमारा कंप्रेशन होगा और दो प्रोसेस में हमारा एक्सपेंशन होगा। तो इसमें अजम्पशंस में ये है कार्नोट इंजन के। तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इनके अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, कार्नोट इंजन के डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो देखो, पहली हमारी है कि आइसोथर्मल में हमारा कि हीट एडिशन होना सेम टेम्परेचर के ऊपर। जो डायथर्मिक कवर है, इसके ऊपर हमने सिंक ले लिया। सिंक को लगा देंगे तो यानी कि इसके अंदर हीट आएगी, इसका यानी कि सेम टेम्परेचर के ऊपर, और उसमें हमारा क्या कि हीट एडिशन होगी और जो गैस हमारी एक्सपेंड स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस क्या कहती है कि अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कि एडियाबैटिक उसमें से हमने डायथर्मिक कवर और सोर्स को हटा दिया। इसमें से ये सोर्स को और डायथर्मिक को हटा दिया और इसमें एडियाबैटिक कवर लगा दिया। एडियाबैटिक कवर लगाने बाद ना तो हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, यानी कि इसमें हमारा जो भी है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी। जो गैस है वर्किंग सब्सटेंस ले रखी है, जो परफेक्ट गैस हमने ले रखी है। तो थर्ड हमारी क्या है अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कंप्रेशन होना। कंप्रेशन में हमारा क्या है कि जब हमारा डायथर्मिक कवर और सिंक दोनों को हम लगा देंगे तो इसमें हमारा क्या है कि कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेस होना मतलब कि उसमें वॉल्यूम का तो लो होना और टेम्परेचर डाउन होना। ठीक है, और एंट्रोपी हमारी लो हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा डायथर्मिक कवर लगा के साथ में सिंक है। तो इसके बाद हमारा क्या है कि अगर हम दोनों प्रोसेस में से हम को हटा देंगे, फोर्थ प्रोसेस बन जाएगी हमारी एडियाबैटिक। सेम प्रोसेस इसमें होगा कि ना तो हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो कंज्यूम है वही इंटरनल एनर्जी है वो कंज्यूम होगी। तो अब हम इसके टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। तो देखिए, ये हमारा टीएस डायग्राम है और पीवी डायग्राम है। तो पहले देखो कि हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव वो लगाने हैं, लेकिन इसके प्रोसेस के बाद हमारा क्या है कि ऐसे दो कर्व लगाने हमने।
जैसे कि ये 2 करोड़, जैसे मैंने निशान लगा रखा है कि 2 करोड़ लगाने हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमने 2 करोड़ लगाई, फिर उसके बाद हमारा क्या है कि इसमें हीट एडिशन हुई, यानी कि हीट एडिशन मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड होना। तो एक्सपेंड हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या है कि प्रेशर ड्रॉप हुआ। प्रेशर ड्रॉप मीन्स कम ज़्यादा। P1 देखो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारा प्रेशर कितना है और सेकंड पॉइंट के ऊपर हमारा प्रेशर कितना है, यानी कि उसमें प्रेशर एक्सपेंड हुआ, तो यानी कि गैस भी हमारी उसके साथ में एक्सपेंड हुई। तो उसमें हमारी जो पिस्टन की मूवमेंट होगी वो हमारी राइट साइड में हो जाएगा, उसकी मूवमेंट राइट साइड में होगी क्योंकि उसमें एक्सपेंड हो रहा। तो उसी को देखते हुए मेरी एंट्रोपी में टीएस डायग्राम में क्या है कि जब 1 से 2 हमारे 1 से 2 है जो है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मीन्स इसमें क्या है कि इंक्रीज तो एंट्रोपी हो रही है लेकिन हीट भी तो एडिशन हो रही है और साथ में हमारा प्रेशर भी तो ड्रॉप पड़ा है, क्योंकि इसमें सेम टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और हीट भी हमारी ऐड हो रही है। तो यानी कि हमारी फॉर्मूला है कि एंट्रोपी का डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, यानी कि जिसमें हमारा S1 और S2 देखो, पहले यहाँ पर हमारी एंट्रोपी S1 है, फिर यहाँ पर हमारी एंट्रोपी S2 है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा आता कि 2 से 3 में क्या प्रोसेस हुई है। 2 से 3 में क्या प्रोसेस हुई है, तो आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में हमारा क्या है कि टेम्परेचर हमें ड्रॉप मिलेगा। टेम्परेचर ड्रॉप मतलब कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कि यानी कि देखो पहले हमारा था टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसमें हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो इसमें हमारी एंट्रोपी कम हुई, मतलब सॉरी कांस्टेंट हुई। तो एंट्रोपी कांस्टेंट हुई तो हमारी जो इसके जो अंदर एडियाबैटिक कवर लग गया, उसमें एडियाबैटिक कवर लगने के बाद जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर हमारा जो परफेक्ट गैस है वो कंज्यूम हुई होने के कारण उसमें जो उन्होंने अपनी इस हीट को एक्सपेंड किया, यानी कि एनर्जी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया इंटरनल एनर्जी ने। तो उसमें हमारा जो डाउन टेम्परेचर हो गया, यानी कि कम टेम्परेचर हुआ इंटरनल एनर्जी के कारण। तो हमारा 2 से 3 में देखो 2 से 3 में पीवी डायग्राम में, तो इसमें इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हुई तो वॉल्यूम भी चेंज होना स्टार्ट हुआ। वॉल्यूम चेंज हुआ तो यानी कि हमारी एक्सपेंशन हुई यहाँ पर भी, ठीक है। तब हमारा आता 3 से 4। 3 से 4 में हमारा क्या है कि जब हमारा एंट्रोपी लो हुई, मतलब एंट्रोपी हमारी डिक्रीज हुई और हीट रिजेक्शन हुई। तो हीट रिजेक्शन हुई तो हमारा टेम्परेचर भी कम हुआ, तो हमारी यानी कि टीएस डायग्राम में देखिए कि देखो हमारी एंट्रोपी कम हुई तो हीट रिजेक्शन भी हुई। वहाँ पर हमारी हीट रिजेक्शन, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है, पहले उसमें क्या थी हीट एडिशन हो रही थी। तो इसी के कारण हमारी वॉल्यूम भी एक्सपेंशन हुई तो हीट रिजेक्शन हुई, तो यानी कंप्रेशन होगी जब हमारी पिस्टन की मूवमेंट होगी और लेफ्ट साइड होगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो यानी कि आइसोथर्मली इस तरह का कर्व बन जाएगा हमारा पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारी 4 से 1 प्रोसेस है, जो हमारी 4 से 1 प्रोसेस क्या होगी। 4 से 1 प्रोसेस है यह है कि जब अब इसमें एडियाबैटिक कवर लग गया है, हमारा एडियाबैटिक ना तो बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, तो यानी कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर। तो इसमें भी हमारे क्या है कि इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वर्क हो रहा है। तो यही प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की कहते हैं। तो अगर आपको थैंक्स फॉर दिस प्रेजेंटेशंस के लिए।